हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ाएंगे। और आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा हम किसी भी जॉब या कार्यखंड के बाहरी व्यास या बाहरी माप को ज्ञात कर सकते हैं। और ये आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है अति सूक्ष्म माप ज्ञात कर सकता है। और अति सूक्ष्म माप जैसे कि मीट्रिक पद्धति में हम इससे 0.01 mm तक की माप ले सकते हैं, जबकि ब्रिटिश पद्धति में, ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच तक की माप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि मीट्रिक पद्धति में है हम 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक, और ब्रिटिश पद्धति में 1 इंच के 1000वें भाग तक माप सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें फ्रेम, इसका जो पार्ट है, ये फ्रेम है जो आपको गोल रिंग दिखाई पड़ रहा है, ये फ्रेम है। और ये जो फ्रेम होता है ये कास्ट स्टील का बना होता है। ये जो फ्रेम होता है ये कास्ट स्टील का बना होता है। दूसरा आ जाता है अपना स्पिंडल, ये बना होता है क्रोमियम स्टील का। और जो क्रोमियम स्टील का जो बना होता है, ये तीसरा जो भाग है इसका स्लीव, इसे बैरल भी कहते हैं, ये भी क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसी तरह जो एनविल होता है, फिक्स्ड एनविल होता है, ये फ्रेम में फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं कर सकता है, ये भी क्रोमियम स्टील का बना होता है। प्राय देखा जाए तो अधिकतर इसका पार्ट क्रोमियम स्टील का बना होता है। जैसे थिम्बल, ये थिम्बल है जिसे हम जिस पर हम ये नर्लिंग की हुई होती है, खांचे बने होते हैं जिसे हम घुमाने हाथ से पकड़कर घुमाने में उपयोग में लाते हैं। तीसरी चीज़ है, इस पर थिम्बल डिवीज़न बने होते हैं जिसकी कि हम जब गणना करते हैं तब इसका ज़्यादा उपयोग होता है। इसी तरह हमने भी स्लीप की बात करी थी, तो स्लीप पर भी इस पर 1 mm के निशान मुख्य भाग, और बीच में डेटम लाइन, और नीचे सब डिवीजन बने होते हैं आधा mm के। पीछे होता है रैचेट स्टाफ। रैचेट स्टाफ का उपयोग क्या है कि यदि आप एनविल और स्पिंडल के बीच में यदि कोई जॉब पकड़ते हैं तो उसे समान दबाव देने के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट थंब से, उंगली से आप दबाव डालते हैं तो वो अधिक आपकी जो रीडिंग है उसमें त्रुटि दे सकता है। इसलिए थिम्बल डिवीजन से, स्क्रू रैचेट से ही हम इस पर दबाव डालते हैं। ये है लॉकिंग नट, जिसके द्वारा हम दबाव डालने के पश्चात उसे लॉक कर देते हैं इसके द्वारा। अब आइए चलते हैं ये काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत जो बहुत साधारण है, नट बोल्ट के सिद्धांत पर, इसका जो प्रिंसिपल है वो नट एवं बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे कि हम आपको यहाँ बता दें, आप ये बोल्ट है और यहाँ पर एक नट है। यदि हम बोल्ट को लेकर पूरा एक चक्कर जहाँ से शुरुआत करते हैं, वहाँ एक चक्कर चलाने के बाद हमने यहाँ आपको इंडिकेट किया है कि अगर एक राउंड चलाते हैं तो वह नट के अंदर कितनी लीड करता है, यानी कि वो नट के अंदर कितना चलता है, कितनी दूरी तय करता है, वो सिद्धांत पर आधारित होता है। यानी जितना ये लीड करता है तो हमको मालूम पड़ जाता है कि इसके जो छेड़ है, ये चूड़ी हैं, इनके बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने एक राउंड चलाया, इसको बोल्ट को एक राउंड घुमाया हमने नट के अंदर, तो वह मान लीजिए 0.5 mm चलता है। 0.5 mm मतलब आधा mm की दूरी तय करता है। तो हमारे पास हमको दो चीज़ मालूम, लीस्ट काउंट निकालने की ज़रूरत रहती है। हमें या तो इसकी पिच मालूम रहे, और दूसरा थिम्बल पर बने खानों की संख्या कितनी है वो मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट के बराबर हो जाती है, फार्मूला होता है पिच बटे थिम्बल पर बने खानों की संख्या। तो थिम्बल हमारे पास 0.5 हमने लिख लिया है, और जो थिम्बल पर बने खाने जो होते हैं, इस पर 50 खाने होते हैं, तो हमने 5/50 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हो गया 1/100। जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो 0.01 mm निकल कर आता है, यानी कि 1 mm का 100 भाग तक आ जाता है। तो ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये मीट्रिक पद्धति में 0.01 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच तक ज्ञात कर सकता है मान को। अब कैलकुलेशन करने के लिए हमने अभी एक कैलकुलेशन तैयार किया है यहाँ पर आपके लिए, कि मान लीजिए माइक्रोमीटर पर डेटम लाइन है और मेन डिवीजन 1 2 3 4 यहाँ पर दिख रहे हैं, और सब डिवीजन में आपको 4 के बाद भी आपको सब डिवीजन दिखाई पड़ रहा है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के लिए हमें 3 गणना करना पड़ती है। मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, प्लस उसके साथ जो गुणा करते हैं अपन थिम्बल डिवीजन में, लीस्ट काउंट का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर मेन डिवीजन हम देखें अगर, तो ये 4 mm हमें दिखाई पड़ रहा है, मतलब मुख्य भाग 4 दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 mm।
सब डिवीजन, शॉर्ट में लिखा है मैंने क्या, सब डिवीजन। तो उपभाग जो होते हैं आधा आधा mm के, यदि मेन डिवीजन के बाद दिखाई पड़ता है तो उसका हमेशा मान 0.50 लिखा जाता है। यदि ये सब डिवीजन दिखाई नहीं पड़ता तो यहाँ पर हम नहीं भी लेंगे, इसको नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी ये काम चल जाता है। यहाँ आपको आधा mm दिखाई पड़ रहा है तो 0.50 mm हो गया। अब आ जाता है थिम्बल डिवीजन। तीसरी गणना जो अपन करते हैं वो थिम्बल डिवीजन करते हैं, यानी कि अगर हम आपको लेके चलें तो ये देखते हैं 25वां भाग ये है, 26, 27, 28 और ये 29। ये 29 वाली जो रीडिंग है ये डेटम लाइन से मैच कर रही है। तो जब डेटम लाइन से मैच करती है यानी कि हमें थिम्बल डिवीजन क्या है, हमारे पास 29 आया, तो हमने यहाँ पर 29 लिखा। मल्टीप्लाई हमको गुणा करना था, गुणा किसका करना है, लीस्ट काउंट का गुणा करना है। तो लीस्ट काउंट का मतलब 0.01 अपन ने निकाला था, तो 29 गुणित 0.01 अपन ने जब कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन करने के बाद 0.29 कैलकुलेशन करके आया। अब तीनों रीडिंग को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका 9 हो गया, 527 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, तो 4.79 mm। तो हमारा कहने का मतलब है जो रीडिंग आपको इधर आती है उस रीडिंग में आपको ये केवल 3 चीज़ देखना होती है जिसके द्वारा आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे थे आउटसाइड माइक्रोमीटर की, यही रीडिंग, यहीं की रीडिंग हमने समझ लीजिए, जो रीडिंग यहाँ पर थी इसी रीडिंग को हमने आपको यहाँ पर हल करके बताया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यदि कोई गोल जॉब है, उस जॉब पर आपको रीडिंग देनी है तो आपको पढ़ने क्या क्या पड़ता है, मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आज आपको हमने बताया आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा माप लेने का तरीका। ओके, आगे के लिए आपको और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुनील मथुरिया, और थैंक यू वेरी मच।